सोमवार यानी कि 27 जनवरी से समान नागरिक संहिता लागू हो गई है। इसको लेकर मुस्लिम संगठनों ने नाराजगी जाहिर की है। उनका कहना है कि ऐसा करके न केवल नागरिकों की धार्मिक आजादी पर हमला किया गया, बल्कि यह कानून पूरी तरह से भेदभाव और पूर्वाग्रह पर आधारित है। जमीयत उलेमा ए हिंद सरकार के इस फैसले को नैनीताल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में चैलेंज करेगी। जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के मार्गदर्शन पर जमीयत इसे चैलेंज करेगी। जमीयत के वकीलों ने इस कानून के संवैधानिक और कानूनी पहलुओं की गहन जांच की है। संगठन का मानना है कि चूंकि ये कानून भेदभाव और पूर्वाग्रह पर आधारित है, इसीलिए इसे समान नागरिक संहिता नहीं कहा जा सकता। एक और महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है कि क्या किसी राज्य सरकार को ऐसा कानून बनाने का अधिकार है? उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के राज्य सरकार के फैसले पर मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि हमें कोई ऐसा कानून स्वीकार्य नहीं है जो शरीयत के खिलाफ हो, क्योंकि मुसलमान हर चीज से समझौता कर सकता है, लेकिन अपनी शरीयत से कोई समझौता नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि आज उत्तराखंड में लागू समान नागरिक संहिता कानून में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 खंड 25 के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों को छूट दी गई है और तर्क दिया गया कि संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत उनके अधिकारों को सुरक्षा प्रदान की गई। मौलाना मदनी ने सवाल उठाया कि अगर संविधान की एक धारा के तहत अनुसूचित जनजातियों को इस कानून से अलग रखा जा सकता है, तो हमें संविधान की धारा 25 और 26 के तहत धार्मिक आजादी क्यों नहीं दी जा सकती, जिसमें नागरिकों के मौलिक अधिकारों को मान्यता देकर धार्मिक आजादी की गारंटी दी गई है। तो इस प्रकार देखा जाए तो समान नागरिक संहिता मौलिक अधिकारों को नकारती है। उन्होंने कहा कि यदि ये समान नागरिक संहिता है तो फिर नागरिकों के बीच ये भेदभाव क्यों? मदनी ने कहा कि उनकी कानूनी टीम ने कानूनी पहलुओं की समीक्षा की है और जमीयत उलेमा ए हिंद इस फैसले को नैनीताल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एक साथ चुनौती देने जा रही है।